प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके छोटे भाई के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब वो भाई भला चंगा और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो निश्चय आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 से 43 पद से, जहां पर एक तबीता नामक एक स्त्री के बारे में जिक्र है। एक बार ऐसा हुआ कि यह तबीता नामक स्त्री बहुत अच्छी विश्वासी थी। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती थी और उसके लिए लिखा है कि वो बहुत ज्यादा दान दिया करती थी और बहुत भले भले कामों को किया करती थी। परंतु किसी बीमारी के कारण अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर सारे विश्वासी लोगों ने उसे नहलाकर एक कोठरी में रख दिया, क्योंकि उन्होंने उस समय सुना कि वहां पतरस आ रहा है। फिर उन्होंने किसी को पतरस के पास भेजा और पतरस से कहा कि तू जल्दी आ। और जब पतरस उस याफा नगर में पहुंचा और उनके पास पहुंचा तो वो सब लोग पतरस के सामने रोने लगे कि कैसी ये विश्वासी थी और ये मर गई। तब पतरस ने सब लोगों को बाहर भेजा और पतरस ने घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और फिर उस स्त्री से कहा, हे तबीता उठ। और ये सुनकर वो तबीता जो कि मर गई थी उठ खड़ी हुई। इस पर सब लोगों ने आश्चर्य किया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस तबीता नामक स्त्री के जीवन में आश्चर्य कर्म किया पतरस के द्वारा। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं पतरस ने प्रार्थना की और यदि पतरस प्रार्थना न करता तो शायद वो स्त्री जिंदा न होती, परंतु जब पतरस ने प्रार्थना की तो वो स्त्री जिंदा हो गई। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों न हो, चाहे आप कैसी भी परेशानी से होकर क्यों न जूझ रहे हो, जब हमारा परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो क्या वो आपके जीवन की समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। आप भी इस स्त्री की तरह एक विश्वासी हैं। जिस प्रकार से वो स्त्री विश्वासी थी, उसी प्रकार आप भी विश्वासी हैं। उसी प्रकार के काम आप भी करते हैं। जब परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए किया तो परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है और परमेश्वर आपकी भी सुधि रखता है। इसलिए आपको भी जरूरत है कि आप पतरस की तरह घुटने टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आपके लिए सब कुछ सही कर देंगे। जिस प्रकार से वहां पर सब लोग रो रहे थे, सब लोग मातम मना रहे थे, कितनी भली स्त्री, इतनी अच्छी स्त्री जो बहुत दान दिया करती थी, जो बहुत अच्छे काम किया करती थी, जो बहुत अच्छी विश्वासी थी, वो अचानक से मर गई। तो सब लोग बहुत दुखी थे, निराश थे, रो रहे थे, मातम मना रहे थे। परंतु जब पतरस वहां पहुंचा तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने अद्भुत अद्भुत कामों को किया और उसने वही सामर्थ अपने चेलों को दी कि तुम भी मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। और वही सामर्थ प्रभु ने आज मुझे और आपको भी दे रखी है कि तुम भी बड़े बड़े कामों को और अद्भुत अद्भुत कामों को करोगे। जिस प्रकार से पतरस ने प्रार्थना की और पतरस के सामने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, उसी प्रकार से यदि आप भी प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए भी एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाएगा। परमेश्वर के लिए फिर कोई भी बात असंभव नहीं है। एक धर्मी जन के लिए सब कुछ संभव है। उसकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप भी पतरस की तरह प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए भी सब कुछ संभव हो जाएगा। वहां की परिस्थितियां तो बिल्कुल विपरीत थी। सब लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे, निराश थे, उदास थे, दुख में थे, परंतु पतरस आया और उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद वहां खुशियां आ गई, वहां आशीषें आ गई। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आशीषों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, मेल मिलाप प्रेम से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे।
मेरे प्रियो, जिस प्रकार से ये स्त्री एक अच्छी विश्वासी थी, यदि आप भी इसी प्रकार एक अच्छा विश्वासी बने रहेंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी असंभव को संभव करेंगे। आपके लिए भी परमेश्वर इस सृष्टि के नियम को बदल देंगे। जिस प्रकार से उस स्त्री के लिए जो विश्वासी थी परंतु वो बीमारी से ही मर गई, तब परमेश्वर ने उसको दोबारा से जीवित कर दिया। पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो दोबारा से जीवित हो गई। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आप भी एक अच्छे विश्वासी हैं, आप भी एक अच्छे विश्वासी हैं, इसलिए परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपके जीवन में जरूरत है तो आप भी घुटने टेक कर प्रार्थना करें, आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हर एक बात के लिए प्रार्थना करें तो वो आपके लिए आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, प्यारे प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है पिता, इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु हम घटे और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु, दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक विपत्तियों से बचाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु इस महामारी से बचाने के लिए प्रभु, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें सुरक्षित और हिफाजत से घरों को पहुंचाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं, विलंब से कोप करने वाले अनुग्रहकारी पिता हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी आपके जैसा कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर, हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावंद प्रभु आपने दिन भर में हर एक काम में हमारी सहायता और मदद की प्रभु, और परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो जिस भी निवेदन को लेकर आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, कोई भी आज खाली हाथ ना जाए परमेश्वर, परंतु हर एक जन प्रभु अपनी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपसे प्राप्त करने पाए परमेश्वर। सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मेरे कान नित्य तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते कि हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं, निरंतर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस शाम में परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे। वो एक एक जन प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से आप इन्हें भर दीजिए परमेश्वर। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इनकी सहायता करें प्रभु, आप इनकी मदद करें परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये सब प्रभु आपकी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए प्रभु आपके पास आए हैं परमेश्वर। प्रभु कोई भी प्रभु जी आज प्रभु ऐसा ही नहीं जाए प्रभु, परंतु प्रभु अपने मन में आपकी शांति को, अपने आनंद, आपके आनंद को अपने जीवन में लेकर जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर एक को भर दीजिए अपनी पाक रूह से पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। सच में पिता आप तो मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जैसे आपने प्रभु जी पतरस की प्रार्थना को सुना परमेश्वर, उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन प्रभु आज की शाम में जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनके प्रार्थना को सुने प्रभु जी, आप इनकी सुधी ले प्रभु यीशु। आज ये जिस भी दुख में, जिस भी बीमारी, जिस भी परेशानी में, जिस भी मुसीबत में है पिता यीशु नासरी, आप इनकी सहायता करें, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप आज इनकी सुने परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद प्रभु, जैसे पतरस की प्रार्थना को सुनकर प्रभु तूने उस स्त्री को चंगा किया प्रभु, उसे जीवित किया प्रभु, जो मर गई थी प्रभु, भली स्त्री थी प्रभु, उसको आपने चंगा किया प्रभु। ऐसे ही प्रभु जो लोग आप पर विश्वास करते, आपके जन, आपकी प्रजा है प्रभु, उन्हें दे जब ये मुसीबत संकटों में है पिता, इनके हालात बिल्कुल विपरीत है प्रभु जी, लॉर्ड आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु, जब परिवार में सब कुछ बिखरा हुआ है प्रभु, जब इनके जीवन में सब कुछ टूटा हुआ है प्रभु, जब इनके संतान गलत रास्ते में है प्रभु, जब प्रभु इनके लाइफ में परमेश्वर इनका
सब कुछ प्रभु जी खत्म हो गया है प्रभु। इस समय परमेश्वर जब ये तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे और इनकी परिस्थितियों को आप बदल दे। जहां प्रभु यीशु मसीह हमने सुना प्रभु कि जहां मातम और रोना था, वहां पर तूने खुशी और आनंद को दे दिया। उसी प्रकार यदि आज इनके जीवन में रोना है प्रभु जी, शोक है प्रभु जी, दुख है, निराशा है, उदासी है प्रभु, यीशु के नाम से आज वो आनंद में बदल जाए, वो परिस्थितियां बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज की शाम में प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां कमेंट्स कर रहे प्रभु, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे प्रभु यीशु मसीह, जिस भी हालात से प्रभु आज ये गुजर रहे यीशु मसीह, इनके परिवारों की समस्या, इनकी बीमारी, इनके प्रभु लाइफ का जो प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से दूर होने पाए और आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में मैसेज करते प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके परिवारों में, उनके जीवनों में कार्य करिए प्रभु। धन्यवाद। जो बीमार आज की शाम में है परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज कोई भी बीमार न रहे। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार पतरस ने प्रार्थना किया, उस मुर्दी जो मर गई थी पिता, उसके लिए प्रार्थना किया और वो जीवित हुई, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, जब आपके बेटे बेटियां बीमारी में हैं, दर्द में हैं और प्रभु दुर्बल है पिता यीशु के नाम से परमेश्वर आज वो चंगे हो जाए प्रभु। तो मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु, और मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु, मत्ती 7:7 आयत के अनुसार आज इनकी बीमारियों के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनकी बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, इनका दर्द चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। आप एक एक छू लीजिए प्रभु, इनकी बीमारियों में प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें छू ले पिता, और उस बीमारी को इनके शरीर से नष्ट करें। हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक रोग को हम दूर करते यीशु के नाम से। प्रभु आपने छू लिया और चंगा किया प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस समय जब तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, उसके नाम लेकर वो डांट रहे प्रभु, वो उस दर्द के लिए प्रार्थना करें और अपने सरों पर हाथ रख कर प्रार्थना करें प्रभु, आप इन्हें छू लें, आप इन्हें छू लें प्रभु, आप इन्हें स्पर्श करें प्रभु यीशु के नाम से, ये अभी और इसी वक्त चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए। आज की शाम में हम सब की प्रार्थना को सुनने के लिए, इस समय ये जिस भी निवेदन को लेकर बैठे प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु आप जानते हैं यीशु, आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके दुखों को आनंद में बदले, आप इनकी चिंताओं को दूर करें। मेरे परमेश्वर जो रात को सो नहीं पाते प्रभु यीशु, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, हर एक परेशानी को दूर करें। और परमेश्वर दुआ करते प्रभु, जो तुझ पे लिपटे हुए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर उसी प्रकार दे जिस प्रकार आपने पतरस की प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद हमारी सुनने के लिए, हमारा उत्तर, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहे। अपने प्रार्थना को हमें कमेंट्स के द्वारा फेसबुक पेज में और हमारे व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए वहां पर प्रार्थना करें। हम हालांकि आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, परंतु हम उन निवेदनों को पढ़कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।